दोस्तों, घंटों का काम मिनटों में हो ये कौन नहीं चाहेगा। हर कोई चाहेगा। और ऐसा ही कुछ आइडिया मैं आप सबके साथ शेयर करने करने वाली हूँ, जो कि इस प्लास्टिक का कमाल होने वाला है। आपका घंटों का काम मिनटों में ही होगा। पूरा वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह की डस्टबिन हर किसी के घर में रहते हैं। अगर हम इसमें डस्ट डायरेक्ट फेंकते हैं ना, तो हमारी काम बढ़ जाता है। ठीक है, तो किस तरह से इसको फेंकें कि काम बहुत ही आसान हो जाए और हमारे टाइम भी ना लगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो पॉलीथीन है हर किसी के घर में होते ही हैं। तो अगर पॉलीथीन डाल देते हो ना, उसके बाद डस्टबिन में डस्ट फेंकते हो, तो आपका घंटों का काम मिनटों में होगी। यानी कि आपको जो ये डस्टबिन है आपको धोना नहीं पड़ेगा। और ये जो नेपथलीन है ना, प्लास्टिक के अंदर नहीं दोस्तों, इसमें यानी कि डस्टबिन में रखना चाहिए प्लास्टिक के नीचे, क्योंकि एक दिन में ख़त्म नहीं होता है नेपथोलिन। और अब देखिए, ये जो डस्टबिन से मैं पॉलीथीन उठाया है, पॉलीथीन फेंक दूंगी, लेकिन जो नेपथोलिन रखा हुआ है वो कुछ दिन चलता है, यानी कि एक दिन में ख़त्म नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप इस तरह से डस्ट फेंक सकते हो। ठीक है, डस्टबिन में। चलिए अब देख लेते हैं अगली वाली टिप्स, कहो या फिर आइडिया। क्लीन करने के लिए बहुत कुछ हम सब खरीद के लाते हैं, लेकिन इसमें क्लीन करते हैं दोस्तों, इसको भी क्लीन करना चाहिए। लेकिन इसको क्लीन करना ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि कपड़े धोने वाली जो ब्रश होती है ना, अगर इससे आप ब्रश की तरह कर लेते हो, तो देखोगे बहुत ही आसानी से इसके अंदर जो धूल मिट्टी या फिर बाल वगैरह है ना, बहुत ही आसानी से निकल आता है। ठीक है, अगर आप कपड़े धोने वाली ब्रश से नहीं करना चाहते हो, तो आप कोई भी कंघी से कर सकते हो। जो वेस्ट कंघी है एक तरफ फेंक के रखा हुआ है, तो उस कंघी से भी कर सकते हो। लेकिन इस ब्रश से ना बहुत ही जल्दी होता है और बहुत ही अच्छा होता है, एकदम से नए जैसे हो जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं प्लास्टिक का कमाल, जो कि आपका बहुत सारा पैसे बचने वाली है। और इसके लिए आपको ज़्यादा दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 5 मिनट या फिर 4-5 मिनट में ही तैयार हो जाता है। तो ये जैसे कि मैंने प्लास्टिक लिया है और इसको इस तरह से मैंने कट किया है, यानी कि 3 पीसेस निकाल लिया है। अब देखिए, इसको इस तरह से मैं सेट किया। ठीक है, अब सेट करने के बाद इसमें लगा लूँगी एक चिमटा। ठीक है, कपड़े में देने वाली या फिर कोई भी क्लचर लगा लो, ताकि ये इधर उधर ना घिसके। अब इस तरह से एक उंगलियां छोड़ छोड़ कर मैंने कट किया है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, मैं पूरा कट नहीं किया है, थोड़ा सा एक उंगलियां करीब लगा के रखा है। अब देखिए, मैंने लिया है एक स्टिक। ठीक है, कोई भी स्टिक लीजिए, या फिर आपके घर में जो पोछा लगाने वाली पाइप पड़ी हुई है वो भी ले सकते हो। अब देखिए, इस तरह से मैंने राउंड करके इसको सेट किया। और जो मास्किंग टेप हो या फिर ब्लड टेप, सेलो टेप, कोई भी टेप चलेगा। और फिर इस तरह से दूसरे को भी लगा लूँगी। अगर टेप नहीं देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे गम का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी फेविकॉल या फिर फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हो। तो एक ही तरह ना तीनों को ही सेट कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से टेप लगाकर सेट कर दूंगी। और हाँ दोस्तों, आप लोग कौन कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ पहुँच रही है। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे काम करने का उत्साह बढ़े। ये देखिए दोस्तों, ये बनके तैयार हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, इसको कहाँ पे कैसे काम में लगाऊंगी। जैसे कि ये सब चीज़ हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं ना पैसे देकर, तो आप इस तरह से प्लास्टिक देकर भी कर सकते हो। और जैसे कि अलमीरा के नीचे या फिर ड्रेसिंग के नीचे क्लीन करने के लिए बहुत ही काम आता है ये सब चीज़। और या फिर ये जो वॉल होती है, वॉल पे भी आप इस तरह से जहाँ पे हाथ नहीं पहुँचता है ना, तो आप इस तरह से क्लीन कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, आप इस तरह से एक क्यों 2-3 भी बना के रख सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपका एक पैसे भी खर्च नहीं होता है। जो चीज़ हम फेंकने वाली थी उसी चीज़ का ही कितना अच्छा एक
क्लीनर बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो ये हेयर ड्रायर है, और कभी कभी क्या होता है ना कि पूरा नहीं लगता है, थोड़ा सा निकालते हैं और इसको ऐसे अगर छोड़ देते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सीख गरम किया है, तो सीख थोड़ा ज़्यादा ही गरम हो चुका है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से ना आप जहाँ पे मैंने कट किया है इस तरह से अगर करोगे ना तो ये मुंह बंद हो जाती है, एकदम अच्छे से बंद हो जाती है, और ज़रा सा भी हवा नहीं इसमें जाएगी, और अगर हवा नहीं जाएगी तो ये ख़राब भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई भी चाकू हो या फिर कोई भी सीख हो, गरम करके इसको बंद कर सकते हो। बंद करने के बाद देखिए, बंद करने के बाद ऐसे नहीं छोड़ना है, अब इसको इसके पैकेट के अंदर डालनी है। ठीक है, तो इस तरह से अगर रखोगे तो कितना भी दिन रखिए, ये ख़राब नहीं होता है। अब इस तरह से मैंने मोड़ लिया, और मोड़ने के बाद इसको रबर बैंड से यानी कि एक रबर डाल दूँगी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली आइडिया। ठीक है, तो ये जो पॉलीथीन है ना, ये काम को इतना आसान कर देगा कि जो काम आपको देखने में डर लगता था या फिर भारी लगता था ना, उसी काम को आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे इस पॉलीथीन की मदद से। एक पैसा भी आपका खर्च नहीं होता है, और आपको करने में भी मज़ा आएगा। देखिए दोस्तों, आप वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, तो मैं पॉलीथीन को डबल किया है, ये बड़ा वाला पॉलीथीन है। डबल करके जिस तरफ खुला हुआ था ना, उसी तरफ इस तरह से एक उंगलियां छोड़ छोड़ कर मैंने कट किया है, और पूरा को कट नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिया है एक स्पैचुला, और इसको इस तरह से यहाँ पे डालनी है। ठीक है, तो इस तरह से डालने के बाद इसको इस तरह से गोल गोल घुमाऊंगी, और पूरा को इस तरह से सेट कर दूंगी एक ही जगह पे। ठीक है, ये देखिए एक ही जगह पे इस तरह से मैंने इसको सेट किया। अब देखिए इसको, ये तो ऐसे ही रहने वाला नहीं है ना, खुल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे डाल दूँगी रबर बैंड। और रबर बैंड को पहले ही मैंने डबल कर लिया था, डबल करने के बाद इसमें डाल दिया। ठीक है, ये टाइट हो चुका है। अब चलिए इसका इस्तेमाल बताती हूँ। हमारे घर में कुछ ऐसा फर्नीचर भी होते हैं कि उसमें कुछ भी नहीं जाता है, झाड़ू या फिर पोछा कुछ भी नहीं अंदर जाती है, लेकिन दोस्तों अंदर तो गंदा होगा ही, धूल मिट्टी तो जमेगी ही। और ये जो स्पैचुला है ना, इसीलिए मैंने स्पैचुला का ही यूज किया, क्योंकि ये बहुत ही पतले होते हैं, किसी भी जगह पे बहुत ही आसानी से आप घुसा के ना अंदर की धूल मिट्टी निकाल पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि मेरी इसके अंदर धूल मिट्टी नहीं है, तो इसीलिए धूल मिट्टी नहीं निकला, लेकिन ये जो खाट के अंदर बहुत ही धूल मिट्टी है, और क्योंकि ये सब काम हम हर रोज़ नहीं करते हैं और हर रोज़ करना पॉसिबल भी नहीं होता है। अगर हम 7 दिन में या फिर 15 दिन में ये सब काम कर लेते हैं तो ये गंदगी नहीं जमा होगी। ये देखिए दोस्तों, इतना गंदगी इसके अंदर यानी कि बेड के अंदर जमी हुई थी, और ये स्पैचुला या फिर प्लास्टिक की मदद से ना बहुत ही आसानी से ये सब काम कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया। ठीक है, आज का कौन सा आइडिया आप सबको ज़्यादा अच्छी लगी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।